हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि इज रीडिंग निकालेंगे जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है रोमांटिकली। वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, इंट्रोवर्ट है, उनके बात नहीं करते। चलो देखते हैं क्या सोच रहे हैं। अभी दिल तोड़ा है क्यों आजकल आप इतने बेरहम हो रहे हो। दिल तो टूटा है जनाब का, आपने दिल तोड़ा है ऐसा इनको लगता है। आपको तो इमेच्योर समझते है पर्सन, अक्ल नहीं है, बिल्कुल ऐसे बेअक्ल पर्सन हो आप। कंफ्यूज है, इनको लगता है आप बहुत कंफ्यूज हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, समझदार नहीं हो, दिल तोड़ते हो, कंफ्यूज हो। क्या हो आप, ऐसे हो क्या? आपको ना ढक्कन समझते ही फन किया गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, पर्सन दूर है। बट इनको लगता है आप बहुत प्यार करते हैं इनको, बट अपनी बचकानी हरकतों से इनका दिल तोड़ देते हो आप, ऐसा इनको लगता है। डिवाइन पे छोड़ दी इन्होंने भी चीजें, स्ट्रेंथ जुटा रही हो आप, भगवान को बहुत मानते हैं ऐसा लगता है इनको। ईश्वर पूजा पाठ सब कुछ करते हो आप, बहुत देखिए मैच्योर हो, बट आप ना बहुत ही करेजियस हो, ब्यूटीफुल हो आप, खूबसूरत हो। मैंने बोला ना बहुत खूबसूरत हो आप, मैंने ब्यूटीफुल बोला थे, बोल नहीं बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, एक्सेप्ट इट, बहुत ब्यूटीफुल मानती है आपको। केयरिंग है, नर्चरिंग है, आप इनकी ना बहुत अच्छे से केयर करते हैं। हाँ, थोड़े से करते हैं आप कुछ ऐसी बातें जिससे इनका दिल टूट जाता है। मुझे लगता है ये पर्सन सेंसिटिव बट बात नहीं करते ज़्यादा, ओपन माइंडेड नहीं है, इसीलिए खुल के बात नहीं करते ना, इसीलिए दिल टूट जाता है। जी, आपको तो सबकी पड़ी है, ऐसा लगता है इस पर्सन को सबका ख्याल रखना है, सबको लेके चलना है। मुझे लगता है जिनसे डील कर रहे हो आप, या तो आप मैरिड है कहीं और, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आपके लिए सोचते हैं जी। अगर आप कहीं और मैरिड है तो ये पर्सन सोचते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है आपका, आप दिखने भी बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, आप सब लोगों का बहुत ख्याल रखते हो, सबका ध्यान रखते हो, आप स्ट्रांग हो, आप कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो। ऐसे छोटी छोटी बातों पे रोने धोने वाले पर्सन आप नहीं हो, बट आप कंफ्यूज हो। इतना सब कुछ हो बट आप कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आता आपको कौन किस तरह से बात कर रहा है, थोड़े इमेच्योर हो, जिससे इनका दिल टूटा है। शायद इन्होंने कुछ आपसे डिमांड की, आपने नहीं की है, और आप थर्ड पार्टी में हो, या तो आप अपने फैमिली रिलेशनशिप मतलब मम्मी पापा भाई बहन, शायद इनमें आजकल ज़्यादा हो, या तो आपकी ऑलरेडी कई और फैमिली है, तो इस वजह से आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, इसीलिए तो ये दुखी है गाइस, समझ में आती है बात। बट आपके लिए तो बड़ी अच्छी सोच है भाई इनकी, मल्लिका बनाना चाहते हैं आपको उनकी लाइफ की, समझते ही आप ऑलरेडी हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्या कुछ चीटिंग की है आपने डेफिनेटली। अगर मैरिड नहीं हो तो ये इस पर्सन को ऐसे लगता है इनके साथ होके भी आप किसी और के साथ कमिटेड हो, या फिर किसी और के साथ आपकी प्यार भरी बातें चल रही है, जिससे इस पर्सन का दिल तो टूटा है, हार्ट ब्रेक तो है ये पर्सन टूवर्ड्स यू। कुछ आपकी ऐसी बातें हैं, कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस पर्सन का दिल तो टूटा है डेफिनेटली। क्या आप छोड़ के गए इस पर्सन को? मुझे लगता है आपकी ओर से तो होगा शायद, बट किसी और के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, इस पर्सन ने कुछ चीटिंग की है, जिसके चलते ना आप इस पर्सन को छोड़ के गए हैं, आपने डिस्टेंस बना लिया, इस पर्सन से दूर चले गए हैं, और अब ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ फिर से जुड़े, बट समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह से आया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए।
जी हाँ, आप ही गए हैं, इस पर्सन से दूर गए हैं, रिकंसिल होना चाहते हैं, या तो ये आपके पर्सन बहुत दूर है आपसे, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपका मिलना नहीं हो रहा है, और काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपसे मिलने के लिए कोशिश, हाँ ये भी मैं रखना भूल गई, कंफ्यूज में है। या तो अब यहाँ पे मुझे 3-4 स्टोरी दिख रही है। पहली, आप कहीं और मैरिड हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन के साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ चीटिंग हो रही है। सेकेंड, आप मैरिड नहीं है इस पर्सन के साथ, कहीं मतलब आप मैरिड ही नहीं है, इस पर्सन के साथ मैरिड है, फिर भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इशू था, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि चीटिंग हुई है, या तो आपने की है या तो इन्होंने की है, बट आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में एक हार्ट ब्रेक एंड चीटिंग की एनर्जी हो रही है, ये अभी भी इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है, तो ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं रहा है। थर्ड, आप कमिटेड हो, मतलब मैरिड नहीं हो बट आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बट फिर भी इस पर्सन को लगता है कि आपका कहीं और भी रिश्ता चल रहा है, और आप इस पर्सन के साथ कुछ तो चीटिंग कर रहे हो। तो ये 3 मैंने स्टोरी यहाँ पे बता दी। अगर आगे मुझे और को डाउनलोड आता है तो वो भी मैं देखूंगी, बोलूँगी आपको। कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था और आपने इस पर्सन से दूरी जाना बेहतर समझा था, तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। समझ नहीं पा रहा है ये पर्सन आए किस तरह से। अब आप कहीं और मैरिड है दोनों, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने कुछ गलत किया है, ये पर्सन दूर जाने की कोशिश करता है आपसे, बट नहीं जा पाता है, कंफ्यूज माइंड में, क्या करूँ, मैं चला जाऊँ या वापस आ जाऊँ। दूर जाता है, फिर आता है, जाता है, फिर आता है, फिर रिकंसिल होता है, क्योंकि समझ में आता है कि प्यार आप ही से करते हैं। ये आपसे दूर जा नहीं पाते, कोशिश इस पर्सन ने काफ़ी की है आपसे दूर जाने की, बट ये आपसे दूर जाने नहीं जो दूर जा नहीं पाते। और अगर आप दूर गए हैं तो ये पर्सन लौट के आपके पास आ रहे हैं। मीन्स इन शॉर्ट, ये पर्सन आपसे दुखी है, या फिर आपसे खुश है, या फिर आप दुखी है, रिकंसिलेशन चाहते हैं, दूरी को मिटाना चाहते हैं। यू नो आप कब की एनर्जी, जी मुझे लगता है आपसे फैमिली मैन है आपके साथ, और कुछ था थर्ड पार्टी इशू, थर्ड पार्टी की वजह से चीटिंग हुई थी रिलेशनशिप से, उसको ख़त्म करके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। भले कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे, कोशिश बट कर रहे हैं। जजमेंट होगा आपके पास, एंजल आपको फेवर करेंगे, इस रिलेशनशिप में स्टार्ट होगी। इस पर्सन ने सोच लिया है कि अब ये आपके पास, आपके साथ आएंगे, स्टार्ट तो करेंगे इस रिलेशनशिप को, एक मुकाम तक लाएंगे। अगर शादी नहीं है तो ये शादी बनाएंगे। यस, क्वीन आपको अपनी क्वीन तो समझिएगा, इनको पता है आपसे बेहतर प्यार इनको कोई कर ही नहीं सकता। आप एक बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हैं, बिल्कुल भी आप सेल्फिश नहीं है, आप लोगों का ध्यान रखते हैं, इतनी बहुत प्योर सोच है आपको लेके। आपके साथ मिलके लाइफ तो बिताएंगे जी, सिर्फ आप ऐसा ही नहीं है, आप करियर में भी काफ़ी सक्सेस पर्सन हो। इनके लिए तो आप इनकी ट्रॉफी हो, विक्ट्री हो, ये आ रही देखिए, एम्प्रेस का एम्प्रेस, क्या मैं बोलूँ, बहुत अच्छी सोचेगा इस। अगर आपके दिल, ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्या मैं बोलूँ। यहाँ पे भी 2 कार्ड दिए एंजल्स ने, क्लाइमेट, कुछ थर्ड पार्टी एंड क्लियर कट मैसेज, थर्ड पार्टी थी लाइफ में, एंड आप दोनों की, अगर मैरिड है कोई थर्ड पार्टी थी, वहाँ से एंड है, रिलेशनशिप थर्ड पार्टी का एंड है। फैमिली में आ रहे, रिकंसाइल हो रहे, दूर गया था ये पर्सन आपसे थर्ड पार्टी की वजह से, आ रहा है, चीटिंग की थी, हार्ट ब्रेक किया था, ओके एक्सेप्ट इट, ये आ रहा है, माफ़ी भी मांगेगा, रिलेशनशिप के स्टार्ट भी करेगा, पता चल चुका है आप ही के साथ रिलेशनशिप है, आप ही के साथ फ्यूचर है, आपके के साथ सब कुछ है। यस, इसकी इनकी दिल दिमाग की मलिका आप हो। भाई खूबसूरती ये नहीं दिखने में आप खूबसूरत हो तभी ऐसा मानते, नहीं, अंदरूनी खूबसूरती एक पर्सनैलिटी रहती है, अनकंडीशनल प्यार, डेडिकेशंस, ये अपने आप को खूबसूरत बनाता है। आप इस पर्सन की लाइफ की वो मलिका हो जो दिल से खूबसूरत हो, जो अपने डेडिकेशन से खूबसूरत हो, जो अपने नेचर से खूबसूरत हो, संस्कारी हो, आप ईश्वर को मानते हो, पूजा पाठ करते हो, धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, आप बिल्कुल ही मतलब स्वार्थ नाम की चीज़ आपके आजू बाजू भी नहीं है, ये पर्सन मानते हैं। अब ये पर्सन आपके साथ परमानेंटली स्टेबल रिलेशनशिप चाहते, स्टेबिलिटी देंगे, रिकंसाइल होंगे, शादी नहीं तो शादी करेंगे। अगस्त में आपके लाइफ में ये न्यूज़ तो आने वाली, ये अगस्त में नहीं, क्यों बोला पता नहीं, ये अपनी मैं करंट एनर्जी निकाल रही थी, तो ये मैंने अभी पहला वीडियो वही डाला था।
बट अगर अगस्त मैंने बोला है तो अगस्त इज अ सिग्निफिकेंट मंथ फॉर यू। आपको कमिटमेंट मिल जाएगी अगस्त में, कुछ तो आपके रिलेशनशिप में वो मुझे स्टेबिलिटी बाहर आती हुई दिख रही है। बाहर भी जाएंगे गाइस, डेस्टिनेड पार्टनर और समझ चुके हैं। इस पर्सन की आंखें यूनिवर्स ने इस तरह से खोल दी है कि वो बोलते हैं ना कि हॉर्स के आजू बाजू जैसे लगा रहता है, वो ऐसे ये पर्सन सिर्फ आपको देख के चलेंगे। एक ही मोटिव रहेगा इस पर्सन का, सिर्फ आप फिर आप। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी थी गाइस, बहुत ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी सोच इस पर्सन की टुवर्ड्स यू। बट आप थोड़े बचकाने हो, थोड़े आप चाइल्डिश हो, फनी हो, भले आप समझदार हो, एज में कितने भी हो, बट आपका नेचर थोड़ा चाइल्डिश है। नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। उथल पुथल होगी गाइस आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत, बट टेम्पररी है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। कम्युनिकेशन गैप है क्या आप दोनों में? खांसी तो थी मुझे। ये पर्सन खुद भी ना थर्ड पार्टी में है, समझ नहीं पाएगा ये अभी भी समझ नहीं पा रहे। अगर इस पर्सन के लाइफ में दो ऑप्शंस है ना, तो सिलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों दीदी? कंफ्यूज है आपके पर्सन, कंफ्यूज है। अगर ये मैरिड है तो इनके लिए निकलना मुश्किल है वहां से। और अगर फैमिली है इनके लाइफ में थर्ड पार्टी, तो समझ नहीं पा रहे कि फैमिली को किस तरह से मनाए। ये डेफिनेटली एक ऑथोरिटी फिगर है, इनके लिए इतना आसान नहीं कोई भी डिसीजन लेना। या फिर इस पर्सन के समाज में एक स्टेटस है, इतना आसान नहीं इनके लिए। हो सकता है आप दोनों में कोई डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों में, जिसके लिए डेथ। सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन ना कोई भी चीज ऐसे बिल्कुल सोच समझ के करते हैं। देखिए आपके लिए प्यार नहीं है ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी, प्यार तो बहुत है इस पर्सन के मन में आपके लिए। बट ये और एक्स्ट्रा कार्ड आए तो मैं ले लेती हूँ। सिक्स ऑफ वैंड्स। इतना आसान नहीं इस पर्सन के लिए आपके लिए भी कोई एक्शन लेना, इसीलिए कंफ्यूज माइंड में है। ये एक पब्लिक फिगर है, स्टेटस इस पर्सन के ऑलरेडी फैमिली रेप्यूटेड है। आप दोनों में डिफरेंस भी बहुत है, जिसके लिए इतना आसान नहीं है कि चलो प्यार कर लिया, घर वालों से बात कर ली, शादी होगी। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसकी खुद की एक फैमिली है, इसीलिए ये पर्सन कोई भी एक्शन लेने के लिए 100 बार सोचता है। क्योंकि डर है इस पर्सन का, इमेज कॉशियस पर्सन ही है, इसको डर है, ये इतना ओपनली हो के कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्शन तो है, ऑफिस फुलफिलमेंट है आपके लिए। और इस रिलेशनशिप में कोई भी स्टेबिलिटी देने के लिए इस पर्सन को काफ़ी सारे पंगे लेने पड़ेंगे, सोसाइटी से, फैमिली से, रिलेटिव से। वही बर्डन कर रहे हैं कि भाई मुझे तो जाना तो रिलेशनशिप में आगे है, विक्ट्री आप हो, जाना तो एक स्टेबिलिटी भी देनी है रिलेशनशिप में, एक फाउंडेशन भी क्रिएट करना है, बट मुझे कुछ तो एंड करना पड़ेगा। और जो एंड इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है इस पर्सन के लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं। अगर मैरिड है तो उसको ख़त्म करके आपके पास आना इतना आसान नहीं है। दिक्कतें और बढ़ जाएंगी इस आपके साथ आने से इनकी। तो इसके लिए सोच रहे हैं, ये चीज़ इनके लिए बर्डन हो रही है। बहुत सारे लोगों से इनको झगड़ा करना पड़ेगा, स्ट्रगल है, संघर्ष है इस रिलेशनशिप में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कुछ ऐसे चीज़ें एंड करनी है जिससे आगे इनको बहुत लॉस हो सकता है, काफ़ी बर्डन इनको उठाना पड़ सकता है इन चीज़ों का।
तो खत्म किसको करे और खत्म होने के बाद कोई बर्डन ना हो फिर से, ये चीज है। जो पैंट्स की एनर्जी क्यों है एंजल? गाइस ना, आप ना लाइक करते हो, शेयर करते हो, मैं इतनी इतनी मेहनत करते गाइस, तो अप्रिशिएट तो होना चाहिए ना। एक लाइक शेयर बनता है। भाई दिल तो इसको किसी एक का तो तोड़ना पड़ेगा, इस पर्सन को, और इस कंफ्यूजन में किसका दिल तोड़े। सॉरी मैंने फन किया, बट कंफ्यूज में है ये पर्सन, तो वही है इस एनर्जी में कि जिसका भी खत्म मैं करूंगा तो उसका तो दिल टूटेगा। सोचते सेंसिटिव है पर्सन। किसी भी चीज का एंड इस पर्सन के लिए इतना आसान तो नहीं है। स्टेबिलिटी की ओर आना चाहते हैं, आपको वो वैल्यू रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, बट इनको कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो और फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? सोच रहे ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो सोच रहे आइसोलेशन में है। जिस कटघरे में ये खड़े, तो वहां पे खड़े हो कि इनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। आना तो चाहते हैं, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। बहुत ही एनर्जी थोड़ी ये है, क्विक एक्शन लेने की एनर्जी है, बट ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये ऑथोरिटी पर्सन है। इनके लिए वहां से आना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि ये आगे पीछे आजू बाजू सब सोच के जाने वाले पर्सन है, मैच्योर्ड पर्सन है। मैनिफेस्ट करते हैं, बट गाइस ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के सामने है, तो इनको ये वेटिंग जोन भी जो चल रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, चाहते ये भी पर्सन कि किस तरह से ख़त्म करो और किस तरह से मैं आपके साथ जो रिश्ता है उसको एक फाउंडेशन में बनाऊं, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे बनी है इसका क्या, ये क्वेश्चन आता है सामने। कुछ तो बातें है गाइस इस पर्सन के लाइफ में छिपा रहे हैं, आपको नहीं पता है, और इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें सामने आएंगी तो दिक्कतें बढ़ने वाली है। हो सकता है दिल आप ही का टूटे। सेवन ऑफ वांड्स, जो रिश्ता इन्होंने छिपा के रखा है ना, ये आपका, ये भी एक एनर्जी आ रही, ये सामने आ जाएगा, और सामने आने के बाद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपके साथ अगर ये पर्सन मैरिड है, और अब बोलेंगे मैरिड है तो इनकी एनर्जी होता है गाइस, मैरिड रिलेशनशिप में भी होता है, आपको नहीं पता रहता कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर आप मैरिड है तो खतरे की घंटी है आपके लिए। आपके सामने इस पर्सन के काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, जिसका डर इस पर्सन को लग रहा है अगर ये सामने आएगा तो तो ख़त्म तो हो जाएगा, रिश्ता आप ही ख़त्म कर दोगे। और इसीलिए जैसे तैसे ये जो सच सामने ना आए, इसकी पूरी कोशिश कर रही है पर्सन, अपने मैरिड रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आपका ये कोई और रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन ना मैरिज को भी एक तरफ रख रहा है और आपको भी इस रिलेशनशिप में लेके चल रहा है। देख रहे हैं, सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है ये पर्सन। अगर मैरिड है कहीं और, उसको भी संभाल रहा है, आपको भी संभाल रहा है। आपसे मैरिड है तो आपके रिलेशनशिप में कोई आँच ना आए, इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। सामने सीक्रेट्स ना आए, इनके भेद ना खुल जाए, मैरिड रिलेशनशिप बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। नैना पेंटेकल्स, जी फाइनेंस अच्छा है आपके साथ, स्टेबिलिटी है, इसीलिए प्यार तो आप ही से रहेगा।
टेन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? बर्डन एंड फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? काफी लोग तो है भाई, यहाँ पे भी झगड़े बहुत है। इस पर्सन को झगड़े तो बहुत करने पड़ेंगे आपके साथ स्टेबिलिटी लाने के लिए। इसीलिए रिलेशनशिप ना कभी कभी लगेगा इस पर्सन को बोझ बनता जा रहा है, बट इस रिलेशनशिप के लिए बोझ उठाने के लिए तैयार है, सबसे झगड़ा करने के लिए तैयार है। आपके साथ इनको बनानी है फैमिली भाई। इनके तो दिल में करंटली आप हो, बट फ्यूचर में अगर ये इस रिलेशनशिप को एक मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए सोचते हैं तो ये भी सोचते हैं कि मुश्किलें काफ़ी है, बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारे स्ट्रगल है, बहुत सारा यहाँ पे होने वाला है गाइस। काफ़ी कुछ एपिसोड बहुत होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। तैयारी कर रहे इस पर्सन उसके अभी से अपने एक्शन में आ चुके हैं, कंट्रोल में आ चुके हैं। रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। कुछ भी रहे, कहीं और मैरिड है, आपसे मैरिड है, और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डिंग 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 कर रही है, इनके सिर के ऊपर नाच रही है और बहुत हेवी हो गई आजकल, तो उसके लिए भी सोच रही है पर्सन। एनर्जी टूवर्ड्स यू ही है, आप कौन से भी रिश्ते में रहे, एनर्जी टूवर्ड्स यू है, पॉजिटिव है। दिक्कतें है बट पॉजिटिव है, अच्छी बात है ना। कम से कम सोच रहे हैं आपके लिए एक्शन, इतना लंबा प्लान कर रहे हैं, इतना सीक्रेट छुपा रहे हैं। या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है, पता नहीं, इसीलिए पर्सन ना सीक्रेट छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, आपके सामने कुछ ना आए जिससे रिश्ता खत्म हो सकता है आपके साथ, इसकी कोशिश कर रहे कि खत्म ना हो। अगस्त क्या क्या देंगे आप? एंजल क्या गाइडेंस देंगे आपको? हेल्थ, हेल्थ सबसे पहले पहले मेडिटेशन कीजिएगा इस, मुझे लगता है आप भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब होने वाले हो। और बिलीव 100% ट्रस्ट हो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है या नहीं, सोचिए, अपनी ओर से बोल रही हूँ। चैरिटी कीजिए, ब्लॉकेज काफ़ी हद तक जाएंगे। फिलहाल टाइम नहीं है इस रिश्ते से निकलने का, बट बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, हेल्थ का ख्याल कीजिए। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।